थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादान ये समझ बैठे कि हमें कुव्वत इनकार नहीं है। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात शुरू करूँ तो कहाँ से करूँ। आज पाकिस्तान के बॉर्डर मेरा उन्वान है, आज सीने पे गोली खाने वाले पाकिस्तानी फौजी मेरा उन्वान है, आज दुनिया जहान का मीडिया मेरा उन्वान है, आज हमसे हर लिहाज से आगे दुश्मन मुल्क का गुरूर मेरा उन्वान है, और फिर इस गुरूर को खाक में मिलाने वाले नाकाबिले शिकस्त पायलट्स मेरा उन्वान है। आज मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मेरा उन्वान है, आज का तालिब इल्म मेरा उन्वान है, आज सुन्नत के मुताबिक दुश्मन से लड़ने वाला मुसलमान मेरा उन्वान है। जी हाँ, मैं एक मुसलमान पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान मेरी पहचान है। मेरी आज की तकरीर पाकिस्तान और इससे जुड़े तमाम शाहीनों के गिर्द घूमती है। आज मैं आपके सामने जिन अल्फाज में और जिस अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करूँगी, उम्मीद है वो आप सबके दिली जज्बात की भी तर्जुमानी करेगा। बात शुरू हुई थी 22 अप्रैल को पहलगाम में शहर पर होने वाले हमले से। इस हमले का जिम्मेदार मुसलमान मुजाहिदीन को ठहराया गया, ना कोई सबूत ना कोई गवाह, मगर हिंदू इंतहा पसंदी से बिल्कुल वाकिफ नहीं। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया तो हमने भी इसके साथ बंद करने का फैसला कर लिया। एक यूथ कौम पर जब आँच आती है तो उसका बच्चा बच्चा तड़प उठता है। जो कौम हमारे दरियाओं का मालिक बनने की कोशिश करे, जो हम पर जिंदगी तंग करने की कोशिश करे, भला इकबाल को शायरी से कैसे छोड़ सकते हैं। फिर हमने दुनिया को दिखाया कि टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता, बल्कि बाजू में दम होना चाहिए। रूस का बना S-400 डिफेंस सिस्टम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसराइल के सस्ते ड्रोन्स को हमने खिलौनों की तरह गिराया और फ्रांस के लाखों डॉलर के राफेल तैयारे हमारे शाहीनों की शौक़ शहादत के सामने रज़ा रज़ा होते चले गए। इकबाल के शाहीन की परवाज़ जहाँ तक, इकबाल के शाहीन की परवाज़ जहाँ तक, करगस की क्या मजाल के पहुँचे वहाँ तक। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम में किए जाने वाले ऑपरेशन दुनिया में बरसों ने हिंदुस्तानी मीडिया का दिमागी तौर खराब कर दिया और वो टीवी पर बैठकर लाहौर और मुल्तान पर कब्जा के ख्वाब देखने लगे। इधर पाकिस्तानी अवाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के दिए गए तोहफे की बदौलत सब कुछ चुटकियों में उड़ाती चली गई। अजीज साथियों, 10 मई से पहले तक पाकिस्तान का दुनिया में तस्वुर इंतहाई कमजोर था, मगर ऑपरेशन बुनियाद बरसों के बाद सब कुछ पाकिस्तान के हक में बदल गया। वो ममालिक जो पाकिस्तान को किसी खातिर नहीं ना रखते थे, आज हमारे शाहीनों को पायलट और फास्टाइल का ट्रैक्टर देने पर मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी फौज सिर्फ हथियारों में घमंड नहीं रखती, इसने खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह और साद बिन अबी वक़ास की सिपह सालारी वर्षे में पाई है। JSMT की बात से ज्यादा इसने नारा तकरीर के वलवले ने इसे आज इस मुकाम पे ला खड़ा किया है जहाँ पहुँचने का ख्वाब हमने शायद ही देखा हो। अक़वाम आलम के सामने आज हम जपटे भी, पलटे भी और पलट कर फिर जपटे भी। पाकिस्तान आज दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारे मार गिराए। हता के दुश्मन का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हुआ। जनाब सदर, आज हमारी फौज ने वो तारीख रकम की है जिस पर हमारी आने वाली नस्लें फख्र करेंगी। आज अगर कोई गूगल पर 2025 की जंग का फातह ढूंढेगा तो सिर्फ पाकिस्तान का नाम ही स्क्रीन पर चमकेगा। मैं आज पाकिस्तानी को सल्यूट पेश करती हूँ कि उन्होंने दुश्मन की ललकार का मुंह तोड़ जवाब दिया ऐसा कि सदियों तक वो हमसे लड़ने की सोच भी ना पाएगा। मजे की बात ये है कि सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि दुश्मन के इन दोस्तों को भी इशारा मिल गया कि अभी तो सिर्फ इनकी टेक्नोलॉजी की धज्जियाँ उड़ी है। अगर इन्हें भी हमसे कोई हिसाब बेगबान करना है तो बड़े शौक से आए, खूब गुजरे की जो मिल बैठेंगे दीवाने दो आए, हमसे मुहाजों पे लड़े, हमसे हिफाजी पे लड़े, हम मीडिया पे लड़े, हमसे मीम्स पे लड़े, हमसे हथियारों से लड़े। पाकिस्तानी कौम आपको दिल से खुशामदीद कहती है। सलाम है इन
को जन्म दिया।